नमस्ते मंजू जी। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय नाथ सर द्वारा स्थापित महिला काव्य मंच मन से मंच तक में उपस्थित सभी मंचासीन कवित्रियों को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस बार की मीटिंग, इस बार की जो गोष्ठी है वो सम्मिलित रूप से की गई है न्यू अहमदाबाद की। और जैसा कि ये महीना बहुत ही खास रहा है सावन के चलते और त्योहारों के चलते, और सबसे ज्यादा खुशी हमें 23 मई को मिली जब हमने गौरवान्वित क्षण को महसूस किया और चंद्रयान 3 की सफलता को के हम सब साक्षी बने। तो इस बार की गोष्ठी बहुत अद्भुत होने वाली है। आप सबके कलम से जो निकलने वाली है एक एक शब्द वो शायद अविस्मरणीय रहेंगे। और आज की गोष्ठी को शुरू करने के पहले मैं अपने न्यू अहमदाबाद इकाई की अध्यक्षा आदरणीय मधु मैम को सादर आमंत्रित करूंगी और उनसे कहूंगी कि आप उपस्थित कवियों के लिए 2 शब्द कहें। मैम। नमस्कार। आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम आज अगस्त माह की मासिक गोष्ठी का प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे, सभी लोग आ जाएंगे। तो हमारा ये जो काव्य मंच है, सभी लोग आप जानते हैं, स्मृति जी और साधना जी को हम पहली बार मिल रहे हैं। आप चांदखेड़ा सुन पा रही हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मैम। जी मैम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी मैम। जी यस मैम। हाँ। पता नहीं आवाज कुछ डिले होके जा रही है। नहीं आवाज साफ आ रही है। हाँ साफ आ रही है, अच्छा। आप बोले। ऐसा लग रहा है कि एको हो रही है आवाज, ऐसा? क्लियर आपके क्लियर है मैम। आपके उसमें है, आपने 2 लाइन दोनों नहीं दो वो खोल दिए क्या? नहीं, मैंने एक तो छोड़ दिया। हाँ तो मोबाइल पे अगर उस पे दोनों पे होगा तो इको आता है। नहीं, एको नहीं आ, अभी तो नहीं आ रही एको। हाँ ठीक है तो फिर चलिए, मैं बहुत सारा समय नहीं लूंगी। जैसा कि ममता ने बताया, इस माह हम चांद पर पहुंच गए हैं और बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। अभी राखी सामने है, कल राखी है। आप लोग सब अपने स्नेह पवित्र बंधन से, अपने धागों से अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, माथे पे उज्जवल उज्जवल माथे पे टिकट तिलक करेंगे और उनके उनके स्वास्थ्य और उनके अधिक जीवन की कामना करेंगे। तो हम त्योहारों के बीच में अब शामिल होने जा रहे हैं। कल से तमाम त्योहार खुल जाएंगे। फिर हमारी बाल गोपाल आ जाएंगे और फिर हमारे गणेश जी आ जाएंगे, फिर माता जी आ जाएंगी और सब त्योहार शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ समय से सन्नाटा चल रहा था, पर इस बीच में हिंदुस्तान चांद पर जा पहुंचा और हम लोगों ने इतने भाव विभोर होकर देखा कि किस तरह वो झंडा चंद्रमा पर लहरा रहा था। विक्रम पहुंच गए वहां पर। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहा इस समय, और हमने दुनिया को दिखा दिया कि देश क्या नहीं कर सकता। तो आज की गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए मैं ममता से निवेदन करूंगी कि माँ शारदे की वंदना में वो अपने मधुर स्वर से एक प्रार्थना करें और हम सब हाथ जोड़कर सरस्वती माँ का वंदन करने को प्रस्तुत हो जाए। वेलकम प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और आप दिखाई दे रही हैं, शायद आप नहीं सुन पा रही हैं किसी को, आप ऐसा? नहीं, आप मुझे सुनाई दे रही हैं पर मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। आप हमें बराबर दिख रही हैं और आप तो बढ़िया हमें दिख दिख रही रही हैं। हैं। आप ना दिखें ऐसा हो ही नहीं सकता मैम। प्रणाम। मैं तुम्हारे तो दिल में ममता, दिखाई दूंगी ना। बिल्कुल, मैं आप हवा ममता जी में। से जी। व्यू धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।
और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। और इस गोष्ठी के प्रारंभ के पहले जैसे कि परंपरा है, माँ शारदे का आवाहन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां रखती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। म्यूट, सबका म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, आपने शुभारंभ किया बहुत सुंदर तरीके से। बहुत सुंदर ममता, बहुत सुंदर, धन्यवाद। पावन वातावरण हो गया। हाँ, और अब आप स्मृति जी को बुला लीजिए जी पहले। जी, तो थैंक यू मैम, धन्यवाद कार्यक्रम को बढ़ाने की इजाजत देने के लिए। तो हमारे साथ स्मृति जी हैं सबसे पहले, और हमने सुना है स्मृति जी आपको कहीं जाना है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ही बुलाती हूँ और आपके लिए 2 पंक्तियां रखती हूँ कि यूं ही बेसबब न फिरा करो। आप कहीं जा रही हैं ना, तो यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर को भी रुका करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आए और आप अपनी रचना बहुत अच्छा रखें। बोला आपने, बहुत अच्छा धन्यवाद। बोला, धन्यवाद। थैंक यू। आज सभी कवित्रियों को मेरा बहुत बहुत नमन, मंच को नमन। और त्योहारों के बारे में तो मैडम ने बता ही दिया। चंद्रयान हम सबका गौरव बन गया, भारत का गौरव, और सारे त्योहार हमको आनंदित करते हैं, खुशी देते हैं। उसी में कल राखी का त्योहार, इसके ऊपर मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी लाइन स्वरचित। इस जग में सबसे पावन है भाई बहन का बंधन, इस जग में सबसे पावन है भाई बहन का बंधन, हुआ न दूजा रिश्ता कोई इस रिश्ते से अनुपम। इसी प्यार को अंकित करता रक्षाबंधन आया, करे दुआएं बहना जो भाई का होता सरमाया, करे दुआएं बहना जो भाई का होता सरमाया। हर रिश्ते नाते से प्यारा ये रिश्ता मन भावन, हर रिश्ते नाते से प्यारा ये रिश्ता मन भावन। बहनों का है प्यार समाया भैया के अंतर में, बहनों का है प्यार समाया भैया के अंतर में। एक कच्चे धागे से रब ने जोड़ा ये पवित्र बंधन, एक कच्चे धागे से रब ने जोड़ा ये पवित्र बंधन। कितना पावन पर्व है ये, ईश्वर प्रदत्त उपहार है ये, कितना पावन पर्व है ये, ईश्वर प्रदत्त उपहार है ये। भारत का एक संस्कार है ये, भारत का एक संस्कार है ये, जो हर मुश्किल आसान करे। भाई बहन का प्यार है ये, भाई बहन का प्यार है ये। कच्चे धागे से रब ने जोड़ा ये पवित्र बंधन, भाई दूज का टीका हो या हो राखी का बंधन।
या खुद आरती का बने। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके भाई सलामत रहें, आप सब खुश रहें, यही मेरी दुआ है। नमस्कार। बहुत सुंदर स्मृति जी। स्मृति जी का जोरदार स्वागत होना चाहिए इतनी सुंदर कविता रखने के लिए। और भाई बहनों का जो ये त्योहार है वो तो हमारी परंपरा है, सदियों से आया जाने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 चलते हैं अगली कवित्री की तरफ। साधना जी उपस्थित हैं क्या? जी, वो स्मृति जी के साथ है ना, साधना जी हैं। जी 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 साधना जी को भी बुला लें। जी हाँ। जी साधना जी, मैं आपको आमंत्रित करती आप हूँ। सबको साधना जी, आपको आमंत्रित करती हूँ मैं इस मंच पर ससम्मान अब इन दो पंक्तियों के साथ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मंच पर आएं और आपका स्वागत है। हाँ, आप सबको मेरा शुभ नमस्कार के साथ कल भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी। मैं आज आप सबके समक्ष काव्य की चंद पंक्तियां आज के सबसे ताजे विषय चंद्रयान पर बोलना चाहूंगी। चंद्रयान की चंद्रमा पर पहुंचना हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका वहां हमारा देश पहुंच गया। इस उपलब्धि पर पूरे संसार से सराहना की आवाज आ रही है और हमारे वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को बधाइयां दी जा रही। चंद्रयान रचा इतिहास रचा चंद्रयान ने चंद्रयान ने रच दिया इतिहास, अब दूर नहीं है चंद्रमा है पास। चंद्रयान ने रच दिया इतिहास, अब दूर नहीं है चंद्रमा है पास। विजय पताका फहरा चांद पे, तिरंगा भी लहराया चांद पे। वैज्ञानिकों पे नाज हुआ, चंद्रमा अब हुआ पास। पहुंच गया अपनी मंजिल पे, उधर चांद पर चंद्रयान बोला, पहुंच गया देखने वालों ने विजययान है तू चंद्रयान, देखा सब वालों ने विजययान है तू चंद्रयान। सफलता के इस कदम से बना तू भारत का अभिमान। जहाँ न पहुंच सका देश कोई, पहुंच वहां तू किए धमाल। जहाँ न पहुंच सका देश कोई, पहुंच वहां तू किए धमाल। देख स्तब्ध है सारी दुनिया, हिंद के वैज्ञानिकों का कमाल। देख स्तब्ध है पूरी दुनिया, हिंद के वैज्ञानिकों का कमाल। बना तू भारत का अभिमान। मोदी जी के शासनकाल में अब नहीं चांद अजूबा रहा। मोदी जी के शासनकाल में नहीं चांद अजूबा रहा। आवाज नहीं आ रही है। शायद वहाँ नेट कनेक्शन नेट वीक लग रहा है, नेट वीक है शायद। नेट का प्रॉब्लम। जब चांद जैसा वैज्ञानिक स्मृति माइक जी नहीं चल रहा है आपका। शायद लेफ्ट हो गई है, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, माइक तो चल रहा है। जी स्मृति पर जी आप आवाज बोले। आवाज आपकी अब तो साफ सुना। आ रही है। अब तो मैडम आ आवाज रही आ है। रही है? आ रही आवाज आ रही। आ जी रही है। आप कहें, अब आ रही है। हाँ। अब बंद हो जाता खिचड़ी जा रही है। महान हमारे वैज्ञानिक हैं जिनके कारण यह दिन आया है। महान हमारे वैज्ञानिक हैं जिनके कारण यह दिन आया कि संसार से वाह वाह कर आवाज गूंज अंबर तक छाया। संसार से वाह वाह कर
आवाज एकदम प्रत्यक्ष है, मगन हो गया है भारत। फिर चले गया। चंद्रयान 3 विजययान है, भारत का अभियान है, चंद्रयान 3 विजययान है। नमस्कार। बहुत खूब। बहुत बहुत सुंदर रचना स्मृति जी। और चंद्रयान आवाज की क्लियर आ रही थी ना? जी जी। थोड़ा बीच बीच में थोड़ा जुड़ा करते व्यवधान हैं। हुआ था, लेकिन हम उसका मजलूम समझ रहे थे। मुझे आवाज नहीं आ रही है। और वाकई चंद्रयान से हम इतने उत्साहित हैं कि ऐसा लग रहा है कि जी जितनी बार सुनो नहीं, और रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आपको भेजेंगे। अगर हो गया रिकॉर्डिंग, हम कर रहे हैं। जी धन्यवाद जी अगर धन्यवाद। क्लियर होगा तो भेजेंगे। थैंक यू। जी, चलते हैं आगे। और रितु जी, सबसे पहले तो आपको हम सबकी तरफ से बड़ा सा धन्यवाद। और आपके कारण ही संभव हो पाता है हम सबका मिलना। और वाकई आप बहुत अच्छी हैं और अपने काम को बखूबी जानती हैं, इसलिए हम आप तक जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप उसको होल्ड करके आप आए, क्योंकि हम बहुत उत्साहित हैं आपकी कविता को सुनने के लिए। और आपको चंद पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, क्या हम बात, परों से क्या नहीं बात। हम हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिय ऋतु, आइए और अपनी कविता रखिए। अपने हौसलों के पंख खोलिए। जी थैंक यू मैम। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये पंक्तियाँ सुनने की। कभी कभी थोड़ा सा डाउन फील करते हैं और ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है तो अपने आप ही हौसलों के पंख नहीं, वो उड़ने आवाज, के रहते हैं। आपकी आवाज मैंने सुन ली थी, हम सब बहुत कनेक्टेड हैं। पर मेरी जो कविता है उसमें शायद आज थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि कभी कभी हर इंसान थोड़ा थोड़ा डाउन कभी कभी फील करता है। जी तो वो क्या बिल्कुल। फील करता है, शुरू कर रही हूँ। जी उम्र के आधे पड़ाव पर आ खड़ी हूँ, सोचती हूँ इस आधी गुजरी उम्र का लेखा जोखा क्या रहा। उम्र के आधे पड़ाव पर आ खड़ी हूँ, सोचती हूँ इस आधी गुजरी उम्र का लेखा जोखा क्या रहा। जैसे कॉपी हो स्कूल की, लिखा तो बहुत कुछ पर पन्नों पे लाल ही लाल निशान है। टीचर्स अक्सर कुछ गलती होती है तो लाल निशान बना देते हैं। जैसे कॉपी हो स्कूल की, लिखा तो बहुत कुछ पर पन्नों में लाल ही लाल निशान है। कोशिश तो बहुत पर हर बार फेल है। सहपाठी सभी आगे निकल गए, जिंदगी की क्लास में मानो ठहराव है। सहपाठी सभी आगे निकल गए, जिंदगी की क्लास में मानो ठहराव है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो, सीढ़ी से ज्यादा सांप और हर बार एक नई शुरुआत हो। सीढ़ी से ज्यादा सांप और हर बार एक नई शुरुआत हो। जैसे क्रॉस और जीरो का खेल हो, बहुत सरल है जीतना। क्रॉस और जीरो का खेल खेलते हैं, हम बच्चे थे तब भी खेलते थे। क्रॉस और जीरो का खेल हो, बहुत सरल है जीतना। जानते हुए भी सारे समीकरण जैसे हर बार खेल हारे हो। और किसी से नहीं, हर पल की ये जंग मानो खुद से है। सपनों की रेल में इंजन बने हैं खुद, पर जैसे पटरी ही गायब हो। सपनों की रेल में इंजन बने हैं खुद, पर जैसे पटरी ही गायब हो। अब बाकी बची उम्र के हर पल में मांगती हूँ साहस, थोड़ी ताकत, ताकि जारी रहे ये संघर्ष। कुछ साल और से ही, खुद के लिए नहीं, अपनी परछाई के लिए एक अच्छी जिंदगी मांगती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वाह रितु, थैंक यू। और आपने जो रेल की पटरी निकाल दिया। और अब बिल्कुल जिंदगी आपकी की गाड़ी, कविताएं यथार्थ के करीब होती हैं, दिल की जिंदगी बातें की होती गाड़ी हैं। पटरी से उतर के तो नहीं चल पाएगी ना, वापस पटरी पे लगाओ इसे। और दूसरी चीज आपने बोला कि आधी नहीं, जिंदगी
किताब आधे पन्ने आपने पढ़ लिए जिंदगी के? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं अभी पढ़े आप भाई, अभी आप 50 इयर्स की नहीं है। अभी आप 50 इयर्स की नहीं है। 50 की हॉबी क्या हम बोलते हैं, हमने आधे पन्ने नहीं पढ़े अभी। जी जी जी। हम लोग तो सब पैदा ही हुए हैं अभी फिर। अभी पैदा हुए हैं ना, अभी जब बोलना शुरू करो तब पैदा होना है। हम तब बहुत पैदा पहले पर से हमें हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है। रिवर्स गियर पे जा रहे हैं सब। बहुत नहीं, सुंदर ऋतु जी, बहुत सुंदर ऋतु जी। एक्सपीरियंस के मामले हम- में तो मैम मैं जैसे अभी माँ के गर्भ में ही हूँ एक्सपीरियंस के मामले में। बट कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है तो कुछ ऐसी नहीं नहीं पंक्तियां लिखने में आ जाती है। नहीं, वो एक बहुत स्वाभाविक है और लिखना भी चाहिए, लिख देना चाहिए। और मेरे मुझे दिल वो के स्वाभाविक किसी है। और ये कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, तो वो डरता है। बच्चा सही हमेशा बात है। सबके क्या दिल बात में है, बना रहे। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है ऋतु जी की जब हम डाउन होते हैं और हम बहुत किसी चीज के लिए छटपटा रहे होते हैं, तो उस समय जो हमारी कलम चलती है वो कईयों को जोड़ती है। क्योंकि उस उससे कई मनस्थिति लोग गुजर रहे होते हैं, तो वो उस कई लोग। मनस्थिति में कई लोग जी गुजरते हैं, और जी, ये पीरियड ही ऐसा है जो अभी बहुत है। इसका है। और उसमें से हम लोग सब निकले हैं, हाँ, और हम उस मनस्थिति को और झेल हाँ के निकले हैं। जी, और वो हम तो फिर अभी भी काफी निकल लोगों को। रहे हैं, हम जी, तो अभी भी निकल रहे हैं। वो तो नहीं अनवरत तो जारी रहेगा, वो काम तो यात्रा जारी अनवरत रहेगा। जारी रहेगी, हाँ, बिल्कुल। ये सब प्रति- जीवन के पड़ाव लेखकों के रॉ मटेरियल हैं। जी अगर जी इसको जीवन पढ़ो तो जी, लेखक बिल्कुल लिखेगा बिल्कुल कैसे? संघर्ष जीवन का बिल्कुल नाम है। बिल्कुल। इसका जीवन का नाम ही संघर्ष है। पग पग पर संघर्ष होता है और हमें उसमें से निकलना ही होता है। बिल्कुल। आपकी बेटी है प्यारी सी, आपको उसे देखना है, उसे बड़ा करना है, तो आपको उदास नहीं होना है। उदास हो लिख दो और सुना दो और आगे चल खत्म, दो। है ना? और इच्छाओं के बस। बोझ तले थोड़ा कम दबना है, तो हम खुश रहेंगे। हमारे एम्स बहुत होते हैं एक्चुअली, वो ज्यादा दुखी करते हैं। यस जी, मैम। बहुत अच्छे ऋतु, बहुत सुंदर रही आपकी कविता। थैंक यू। आगे चलते हैं। और प्रतिभा जी हैं क्या? प्रतिभा नजर तो नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है। ओके। इंदु जी है, इंदु जी है, जी जानकी जी जी है, जी जी, और कौन कौन नजर आ ठीक है, रहा आगे चलते हैं। और दीपमाला जी, और हाँ जी मैम हूँ। हाँ आपकी दी सुंदर सी आवाज फिर हमें ओह सुनने मिलेगी। और मैं आपका स्वागत करती हूँ चंद लाइनों से कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। जी अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। है? अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तोलना आसमान बाकी मान है। बाकी है। क्या ये बात आपके लिए, ये आपके लिए आपका स्वागत है। पटल पर बहुत आए और सुंदर। कविता आपने पढ़ें। इतनी प्यारी इतनी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। और आप सही बोल रहे हो कि अभी पूरा आसमान बाकी है। जी जिस हिसाब बिल्कुल। से आप लोगों के प्यार से और आशीर्वाद से लग रही हूँ, शुरू करने से पहले मंच को नमन, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और ऋतु थोड़ा सा ऐसे लगे ना, मेरे पॉडकास्ट सुना करो, खुद को अच्छा लगेगा। और इस बार का सुनना मधु जी मैम ने मैम। क्या बोला है। जी मैम, जरूर मैम। मैंने सुना, तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू मैम, बहुत। बहुत थैंक यू बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत बाकी है, मुझे भी सुनना है। हाँ जी हाँ। मेरा बाकी मेरा अभी भी रह सुनना है। जाता है, पर जिस मनोयोग से आप करती हैं ना, आपको थैंक यू। सलाम, बहुत बहुत सलाम है खूबसूरती आपको। से नहीं नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत मैम। अच्छा लगा, मैंने सुना अच्छे से जी बहुत। मैम लवली अपनी बेटियों को भी मैंने फॉरवर्ड किया है। थैंक यू थैंक यू। इससे ज्यादा मतलब यही प्यार रिवॉर्ड, मतलब मैं खुश हो जाती हूँ और ऐसा लगता है अगले संडे को फिर क्या फिर कुछ से अच्छा करूं। नहीं जी नहीं, जी जी बहुत बिल्कुल। बढ़िया। दीपों की माला इतने मुस्कुराने प्यार से लगती है। इतने प्यार से आहा मेरे घर और इस आई। बार तो आप ब्लेस्ड थी हमारी जी मैम के साथ। जी इस बार बिल्कुल तो बिल्कुल। ब्लेस्ड थी आप। और बहुत मतलब अच्छा लगा। मैम को मैंने एक, आप सुनोगे जब पता लगेगा, मैंने बहुत बड़ा राज खोला है सबके हाँ सामने, हाँ, जो सुनेगा उसको पता लग जाए। मैंने नहीं आधी नहीं, सुन लिया, अब अभी सुनना अभी बाकी बचा है, है, बिल्कुल बाकी सुनेंगे। है। जी मैम। हाँ, अच्छा तो मैं शुरू करती हूँ। मास्टर स्वागत हार्दिक है। को नमन, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसा कि कल 30 तारीख है, रक्षाबंधन के साथ साथ अमृता प्रीतम जी का जन्मदिन भी है, और मैं थोड़ा सा उनको भी पढ़ती हूँ और उसी के उनको छोटा सा मेरी तरफ से ट्रिब्यूट देते हुए। बेसिकली वो पंजाबी में लिखते थे,
और हिंदी में भी वो बाद में लिखने लगे, बट उनका जो निकलता था वो पंजाबी में निकलता था। तो हम सब जानते हैं साहिर जी से वो प्यार करती थी, बट इमरोज जो थे वो कहीं ना कहीं दिल और जान से उनको चाहते थे। और वो पूरी जिंदगी ताउम्र कुछ टाइम शादी की इन्होंने करा, उसके बाद में फिर वो इमरोज के साथ ही रही। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात हुई थी, तो एक पंजाबी में ही लाइन लिखी थी कि मैं तेनू फिर मिलांगी। पहले मैं पंजाबी में बोल देती हूँ, फिर मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखियुं दी चणक बनके, शायद तेरे तखियुं दी चणक बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी, या खौरे तेरे कैनवास ते उत्ते, या खौरे तेरे कैनवास ते उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, या खौरे सूरज दी लू बन के, लौ बन के, या खौरे सूरज दी लू बन के तेरे रंगा विच घुलांगी। इमरोज बहुत अच्छे पेंटर थे। या रंगा दिया बावां विच बह के मैं तेरे कैनवस नू बलांगी, पता नहीं किस तरह किथे, पर तेनू जरूर मिलांगी। या खौर एक चश्मा बनी होवांगी, या खौर एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें चरनिया दा पानी उड़गा, मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी। पिंडे मतलब गांव। मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंड ते मलांगी, ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती ते नाल लगाऊंगी। जैसे पानी की बूंद अपन नहाते हैं तो वो आपके छाती पे लग जाती है। मैं होर कुछ नहीं जान दी, मैं होर कुछ नहीं जान दी, पर इन्ना जान दिया कि वक्त जो भी करेगा एक जन मेरे नाल टुरेगा। एक जिस्म उगदा है, मतलब एक जो जिस्म खत्म हो जाता है तो सब कुछ मुक जाता है, पर चेत्या दे तागे कणा ती कणा दे हुंदे। जो ये अपना जो चेतना है वो कभी नहीं मरती, पर चेत्या दे तागे कणा ती कणा दे हुंदे, मैं उन्ना कणा ना चुगांगी, ताग्या नु वलांगी, ते तैनू फिर मिलांगी, ते तैनू फिर मिलांगी। अब मैं इसको हिंदी में जो ट्रांसलेशन है बहुत जिससे बढ़िया। आपको अच्छी तरह आ जाएगा, मैं बता देती हूँ। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनके तेरे कैनवस पे उतरूंगी, या तेरे कैनवस पे रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तुझे तकदी रहूंगी, खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बन के तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बहो कर तेरे कैनवस पर घिस जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तेनू पर तुझे जरूर मिलूंगी। या एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी, और एक शीतल एहसास बनके तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ रहेगा, कि ये जन्म मेरे साथ रहेगा। ये जिस्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, पर तुझे जरूर मिलूंगी, पर तुझे जरूर मिलूंगी। धन्यवाद। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम अमृता की तो बात ही प्रेम निराली है। का ये बहुत आपका पर्याय मैंने है। ये मैंने अमृता देखा आपका प्रीतम कई प्रेम बार, का हाँ, पर्याय है। अभी आ रहा है काफी बार, हाँ, बहुत मेरे बढ़िया। ख्याल से अमृता जी को तो कोई ही होगा जो शायद उनको इतना ऐसा एप्रिसिएशन नहीं करता होगा। जी अमृता, जहाँ और तक इनकी बात है, उन्होंने खासतौर से इतना इतना लेडीज में महिलाएं जी सभी अमृता प्रीतम को बहुत बिल्कुल करती है। बिल्कुल और उन्होंने बहुत इतनी ईमानदारी से लिखा बहुत है, ईमानदारी से, हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से, जो जी उनके दिल में आता है जो वो कुछ लिखती जी, है हाँ उन्होंने। हाँ। और और ये बहुत जहाँ बड़ी बैठती थी, ये बहुत बड़ी अगर शख्सियत की बात है, बात बहुत है, हाँ, बड़ी बात है। एक चाय बहुत का बड़ी बात। प्याला भी होता था ना, तो चाय के प्याले पे भी लिख देते।
बिल्कुल। उनका ये कमाल था। मेरे दिमाग जी। में एक लाइन आई है उनके लिए कि सारी औरतों के लिए मैं बोलती हूँ कि कहीं किसी का कुछ ना कुछ छूट गया है और वो अमृता की नजर से देखने लगती हैं बिल्कुल। और वो मतलब जुड़ जाती हैं कहीं ना कहीं से, औरतें मतलब जुड़ जाती हैं, कुछ होता है उनके नाम से तो कहीं ना कहीं, हाँ हाँ। हाँ, कहीं उनके ना हर एक के अंदर दिल की मैम आवाज होती बहुत ज्यादा गट्स थे कि उन्होंने इतनी ज्यादा ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस बहुत बिल्कुल लिख दिए, जो हम कई बार डरते हैं लिखने से। डरते डरते उन्होंने हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत। ऐसा भी नहीं, वो होता है, समाज से जी भी, बहुत डरते हैं हम वो लोग। जी भी तो खुल के जी, उन्होंने है। कोई नकाब नहीं पहना या उन्होंने कोई मुखौटा नहीं लगाया, वो जो थी जैसी थी वैसी ही रही। और वही तो खुल बात है, के, सभी अमृता नहीं हो सकते। सब नहीं हो सकते, उन्हें सब नहीं हो इस सकते। बात का डर जब नहीं भी हो उनकी था सकते कि मैम। उनकी जब हुई थी तो मैंने भी कुछ लिखा था, एक लंबी कविता है, अभिनव इमरोज में छपी वो बाद में, पर अभी तो मेरे हाँ पास है नहीं, हाँ। याद नहीं कहाँ रखी हुई है। और नहीं ये तो भी हैट्स ऑफ सत्य टू है, द लेडी। और ये भी सत्य है कि जब इस तरीके के लोग, चाहे मिंटो हो चाहे अमृता जी हो, जब अपनी बात खुल के कहती है तो उस दौर में उनकी बहुत क्रिटिसिज्म होती है बिल्कुल। और एक दो पीढ़ियों बाद उसको पूजा जाता है कि इतनी सच्चाई से, इतने अच्छे से इन्होंने कैसे हम कही ये उस बात। समय के लोग उस चीजों को हाँ, समझ, वो समय से आगे समझ चल रहे होते हैं। समय से एक आगे, मूवी सही आई बात। थी लम्हे, मूवी आई थी लम्हे, श्रीदेवी और हम्म। अनिल हाँ कपूर। हाँ वो हाँ। भी समय से अनिल आगे की कपूर। मूवी थी, अनिल कपूर सॉरी। अब जाके देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत सही मूवी बनाई थी, बट उस समय के लोग, वो फ्लॉप थी। और जैसे मेरा नाम जोकर, वो फ्लॉप रही थी वो हाँ, फ्लॉप क्योंकि वो थी। समय से आगे की मूवी आगे थी, बिल्कुल। पर बहुत बहुत ऑनेस्ट वाले, ऑनेस्टी के साथ उसको प्रेजेंट किया गया था। अमृता और से प्यार इस तरह है, मैंने एक पूरा एपिसोड किया है द अमृता हाँ, प्रीतम बहुत पहले, हाँ और हाँ, उसकी उसमें जो कविताएं हैं वो हमारी प्रणव जी की हैं। हाँ हाँ अच्छा, एक कवित्री के लिए दूसरी कवित्री की कविताएं कैसी होती हैं और अमृता की क्या स्टोरी है, बहुत पहले स्टार्टिंग में एपिसोड किया था। हाँ। दीपमाला सुना था। जी, हाँ आपने जी। बहुत सुंदर पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से बहुत उसको बहुत बताया। और आपने जो पंजाबी सीखी है, कहीं मैंने आपका सुना था ये टीजर, और वो आपने वाकई बहुत हाँ। अच्छी पंजाबी सीख ली है। हाँ, वो मैं भी वही बहुत सोच रही अच्छा, थी। बहुत अच्छा नहीं, पर एक्सेंट आने लग गया है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है हाँ दीपमाला, बिल्कुल जैसे हाँ आपने एक्सप्लेन किया ना, तो वो पंजाबी में भी नॉर्मली जो लोग साहित्य पढ़ते हैं उनको इतना समझ में आता है, मतलब जो अमृता को फॉलो आता करते है। रहे जी तो जी उतना जी उनको मैम। समझ में उन्होंने एक आता है। जगह लेकिन अपने आप आपने ये जब लिखा किया था। वो बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत 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 एक बहुत जगह बधाई आपको। अमृता जी ने एक जगह खुद ही लिखा था कि वहां पर अलग अलग देश के लोग बैठे थे, कोई उज्बेकिस्तान का था, कोई पंजाबी था, और फिर भी काफिया मिल गया। फिर हाँ भी हाँ, काफिया मिल गया। कभी काफिया मिल गया वाकई। हाँ, तो बहुत सुंदर दीपमाला मतलब जी, आपके उज्बेकिस्तान, लिए रशिया, तालियां। यहाँ वहाँ सब जगह के कभी बैठे थे और काफिया मिल गया। जी तो भाषा, काफिया मिलाने वाले होना चाहिए, मिल ही जाता है। बस वाकई। हाँ कोई बात ये नहीं। दिल में चाह होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी, चलते हैं अगली कवित्री की तरफ। हर घड़ी इंदु जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों से कि हर घड़ी खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में समंदर है मेरा, मैं क्या ही बात, कश्ती हूँ मुझी में क्या समंदर बात, है मेरा। क्या हर बात, बहुत अपनी, बढ़िया। आइए आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर, स्वागत है। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ पढ़ें। रही है, आप पर आपका थोड़ा कट रहा है, चित्र कट रहा है। आ रही है आवाज, तो आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही अब है। हाँ, ठीक है। ओके। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, उपस्थित सभी सखियों का अभिनंदन, नाथ सर का आभार। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों को चंद्रयान विक्रम-3 की सफलता का जो जो उपलब्धि हुई है वो हमें गर्व और गौरव से आह्लादित कर रही है। उसी संदर्भ में आज की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है माँ भारती और बेटे विक्रम का संवाद। आ रही है अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ। ओ माँ, ओ मेरी माँ, देखो मैं उतरा मामा के घर। ओ माँ, ओ मेरी माँ, देखो मैं उतरा मामा के घर।
धीरे धीरे और धीरज से मैं उतरा मामा के घर। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। मेरे संग संग तेरा पराक्रम पूरे विश्व ने देखा है, लहराया तूने जो परचम, वो भी पूरे विश्व ने देखा है। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। अंतरिक्ष में ये जो तेरा सुंदर सुगढ़ आगाज हुआ, अंतरिक्ष में ये जो तेरा सुंदर सुगढ़, तुझ पर कितना नाज हुआ। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। चंदा मामा मेरे मामा है, कह कर तू रोता था। मैं जाऊंगा घर मामा के, झरझर कर तू रोता था। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। प्यारे भाई के घर भेजूं, ये अरमान था मेरा भी। प्यारे भाई के घर भेजूं, ये अरमान था मेरा भी। राखी भी तेरे संग भेजूं, ये अरमान था मेरा भी। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। लंबी और कठिन डगर को आसान कर दिया तूने, लंबी और कठिन डगर को आसान कर दिया तूने। इतने सारे सपनों को भी साकार कर दिया तूने। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। ठुमक ठुमक कर तेरा चलना देख रहे थे मामा भी, ठुमक ठुमक कर तेरा चलना देख रहे थे मामा भी। सुबह सवेरे तेरा पहुंचना देख रहे थे मामा भी। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। गले लगाकर मामा ने भी कितना प्यार जताया था, गले लगाकर मामा ने भी कितना प्यार जताया था। शिव शक्ति घर आंगन का सुंदर पता बताया था, शिव शक्ति घर आंगन का सुंदर पता बताया था। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। कुछ दिन अभी वहीं रहना तू, दूध मलाई भी खाना, कुछ दिन अभी वहीं रहना तू, दूध मलाई भी खाना। स्वस्थ सुरक्षित रहकर ननिहाल के हाल बताना, स्वस्थ सुरक्षित रहकर ननिहाल के पूरे हाल बताना। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। आखिरी पंक्तियां। रक्षा सूत्र को तुमने जब मामा के हाथ में बांध दिया, महसूस हुआ मुझको कि भैया ने मेरे हाथों को थाम लिया, महसूस हुआ मुझको कि भैया ने मेरे हाथों को थाम लिया। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे विक्रम, बहुत बहुत आशीष तुम्हें, बहुत बहुत आशीष तुम्हें। धन्यवाद। सभी की कल्पनाएं बहुत उड़ान भर रही थी जब चंद्रमा पर हमारे विक्रम उतरे। और सच बात है, ये चंदा मामा बचपन से कहते रहे, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो एक आया भी था, राखी लेकर पहुंच गया विक्रम। ननिहाल पहुंच गए सब, ननिहाल पहुंच गया, सब ननिहाल पहुंच गए। के बारे में सबको लग रहा है उसी के बारे में लिखे। हाँ, सबकी कल्पना उड़ान भरने लगी। अब टूर करके आया करेंगे वहां पे, बहुत करेंगे। बहुत सुंदर इंदु जी। हम चंद्रयान 1 से शुरू हुए हैं, 3 तक तो हम जाके पहुंच गए हैं, और शायद चंद्रयान 6 तक हम सब एक की गोष्ठी होगी वहां पर, किस चीज की वो करते हैं। तो मैंने नाज साहब को कुछ आया था, हम तुमको वही मिलेंगे। पंक्तियां नाज साहब की,
तो मैंने उनको लिखा था कि ठीक है सर, वहाँ पे बनकाम की एक ब्रांच खोल देंगे। जी। मैं कह रही हूँ हम तुमको वहीं एडवांस में मिलेंगे। अरे मैम ऐसा नहीं कहते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आप अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। साथ में बहुत जाएंगे। खूब। हम पहले जाके वो सब तैयारी करके हम रखेंगे। तुम्हारी तैयारी करेंगे ना वहाँ पे अरे। तुम्हारे वेलकम की। इंदु जी बहुत खूबसूरत, मंच बहुत की बढ़िया स्थापना कविता भी तो आपकी। करनी पड़ेगी ना। चलो आगे मैं नहीं सुन रही हूँ मैम आपकी ये बात। धन्यवाद, इंदु जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंदु जी, आप सब कवित्रियों का हौसला अफजाई करें, कितनी सुंदर कविताएं आ रही हैं, है ना। चलिए मेरे ख्याल से चेतना जी तो नहीं है, और हम आगे चलते हैं प्यारी एकता जी के पास। आवाज चली गई। ममता म्यूट हो गई हैं शायद। मैम आप म्यूट हो गए। जी 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 जी, मेरी आवाज छीन ली गई थी, आ गई वापस। और एकता जी, हम आपकी हंसी को बहुत मिस करते हैं जब आप हमसे दूर होती हैं, तो आपके लिए कुछ लाइन कि हंसी जोर से मैं तब हंसी सब दिशाएं, हंसी जोर से मैं तब हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते खेत सारे, हंसी चमचमाती धूप सारी, देखो अब हंस रही हैं हमारी एकता प्यारी, आइए अब आपकी बारी, आए, स्वागत है आपका। धन्यवाद ममता इतनी सुंदर लाइनों के लिए। और मुझे लगता है मुझे ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जब हंसना ना आए तो यही सुन लिया करूंगी। रिकॉर्डेड रहेगा, सुन लिया करिए रिवाइंड करके। ऋतु खास क्लिप ये मेरे लिए भेजना पर्सनल में मुझे। आप सबको नमस्कार। और जैसे कि सब लोग आज चांद की और रक्षाबंधन की बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। और आप लोगों को हर एक को शायद मैं पर्सनली एक एक को बता चुकी हूँ कि बेटी को हॉस्टल में छोड़ के आई हूँ, पर फिर से बता देती हूँ कि उसको छोड़ के आई हूँ तो शून्य हो गई हूँ। ना कुछ लिखा जाता है, ना कुछ मजा आती है, बस जितना हो सकता है पढ़ती हूँ और समय काटने की कोशिश करती हूँ। पर थोड़े टाइम पहले जब मणिपुर हुआ था, तो उस समय की एक रचना है, मंजू जी परिचित हैं इस रचना से, तो वो आज आपको सुनाती हूँ। आप सबकी इजाजत से शुरू करती हूँ। रचना का शीर्षक है तन्या तार तार हुई। स्वागत। सत्ता के लालच में डूबी परिषद फिर मूक हुई, सत्ताधीशों से फिर द्वापर जैसी भूल हुई। सत्ता के लालच में डूबी परिषद फिर मूक हुई, सत्ताधीशों से फिर द्वापर जैसी भूल हुई। क्यों चुप है सभी विश्व विजेता, भारत अब विश्व विजेता बन रहा है। क्यों चुप है सभी विश्व विजेता, क्या राजदंड का अधिकार नहीं, सरेआम सच में फिर एक बेटी निर्वस्त्र कर दी गई। हे कृष्ण कलयुग में फिर द्वापर जैसी भूल हुई। जब कोई उपाय नहीं बचता है तो हम सिर्फ कृष्ण से कह सकते हैं, तो हे कृष्ण फिर द्वापर जैसी भूल हुई। तुम सब प्रभुत्व के मारे ग्रहित गुलाम लगते हो, क्यों हुकूमत के खातिर बेच जमीर अपना अंगजा को गिरवी रखते हो। आह दुहिता की लेकर कहां तुम सुखी रह पाओगे, युग युगांतर तक बिन कुटुंब रह जाओगे। जब कृष्ण भी कुछ नहीं करते हैं तो उनको भी उसका श्राप झेलना पड़ता है, और सदियों तक बिना कुटुंब के रह गए थे कृष्ण। तो वही है ये, 100 बार मरा होगा वह आत्मज अभागा, जिसकी आत्मजा फिर सरेआम निर्वस्त्र कर दी गई। हस्तिनापुर फिर एक बार भारत भूमि हुई, कौरवों के इस देश में द्रुपद सुधा तार तार हुई। हे कृष्ण कलयुग में फिर द्वापर जैसी भूल हुई। सुनाई दे रहा? एकता तुमने मेरी ही लाइन पर कविता लिखी है, जी। बिल्कुल इसी लाइन पर मैंने भी लिखा था, मैं सुनाऊंगी अभी आपको। बहुत सुंदर। आपकी कविता में एकता जी इतनी गहराई थी कि आपकी कविता खत्म तो हो गई, लेकिन पर दिमाग हमें लोगों लगा के कि सोच खत्म नहीं चलती हुई। रही, लोगों की सोच मुझे चलती रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ममता मैम, हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल। हाँ, समझ ही नहीं पाए कि स्टकअप हो कविता। जाते हैं। हाँ गंभीर और चीजों आप में एक स्टकअप हो जाते हैं। बड़ा प्रश्न है, अभी भी जैसे हम जैसे टीचर जब हम क्लास में जाते हैं और पढ़ाते हैं और बताते हैं कि अब देखो हम वो वैदिक काल से हमने कितनी ज्यादा वो कर ली है, प्रगति कर ली है, आज हम मन चाहे अटायर में क्लास में बैठ के पढ़ाते हैं, लेकिन जब
हम बातें करते हैं तो हमारे में कोई चेंज नहीं है, हम वहीं के वहीं हैं। वो समय ज्यादा अच्छा था, तब लोग बोलते थे, खड़े होते थे, और आज तो कोई बोलता भी नहीं और खड़ा भी नहीं होता है। हम भले चांद पे पहुंच हाँ, गए हैं, हाँ, पर कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली हैं। बिल्कुल, दो चीजें एकदम साथ साथ चल, एक रुकी हुई है, बिल्कुल एक सही बढ़ बात रही है। है। सही है। और बहुत सुंदर कविता, प्रश्न है आपके कविता में, एक सोच है, खासकर और उन बहुत बढ़िया। सभी माताओं के लिए जिनकी बेटियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर कविता है ये। जिनकी भी बेटियां हैं वो सब बिल्कुल समझ सकती हैं कि आपने क्या सोचकर और किस सोच को आगे बढ़ाया है, मतलब रात बहुत को ही। रात को जब कभी नींद खुल जाती है और बच्ची का ख्याल आता है ना, तो कहाँ पूरी रात जाती है और कैसे कैसे विचार होते हैं, एक्सप्लेन करना, बिल्कुल। पर सही ठीक। है, बिल्कुल बहुत बहुत संवेदनशील। बिल्कुल। माँ को तो नींद भी नहीं आती रात को। यथार्थ को परोसती हुई कविता है ये, यथार्थ को सच जैसे में। परोस दिया यथार्थ है को तुमने। परोस दिया है आपने, मैं सोचने तो पे आजकल मजबूर देख रही कर हूँ अपनी दिया। बेटी को भी। जी। और आगे चलते हैं, और जानकी जी को मैं बुलाती हूँ चंद पंक्तियों से, क्योंकि आपकी कविताएं भी बहुत यथार्थ होती हैं और प्रश्न पूछती हैं और अलग रंग में होती हैं। तो बिल्कुल हम सब, बिल्कुल तो आपके बिल्कुल। लिए, हाँ, तो आपके आजकल लिए, तो बहुत अच्छा लिख रहे हो जानकी। जी, तो आपके लिए दो लाइनें हैं मेरी और समर्पित, की मिट्टी मेरी नहीं है, किसी और की। मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, अब आसमां को भी पिघल जाना चाहिए, अब क्या आसमां को भी बात पिघल है, जाना क्या चाहिए। बात, क्या बात। जानकी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। माँ शारदे को और मंच को मेरा सत्संग नमन। अभी चांद पे एक दोहा बोलना चाहूंगी। विक्रम जी ने वहां पर अपना परचम लहराया, सीना चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया भारत माँ का आज, सीना चौड़ा हो गया भारत माँ का आज, और शीश पर शोभित है, और शीश पे शोभित है विक्रम यान का ताज, और शीश पे शोभित है विक्रम यान का ताज। वो एक ताज की तरह हमारे देश को कहाँ तक पहुंचा गया, बहुत बहुत उसके लिए पूरा देश गौरवान्वित है। बहुत ही उत्साह की बात है, बहुत ही हमारे देश के लिए एक उन्नति के विश्व पटल पे छा गया हमारा देश से। आज कुछ मुक्तक लेके आई हूँ, 3-4 कुछ हटके प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है स्वार्थ। ए स्वार्थ, तू कहाँ रहता है, जरा अपना पता तो बता। ए स्वार्थ, तू कहाँ रहता है, जरा अपना तो पता तो बता। जहां भी रहता है तू, बस भाग जा, दूर भाग जा, तू बहुत दूर भाग जा, क्योंकि तुझ में डूबा हुआ इंसान इंसानियत ही भूल जाता है। ए स्वार्थ, तुझ में डूबा इंसान इंसानियत ही भूल जाता है। ए स्वार्थ, तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहता है। दूसरा मुक्तक है जिंदगी। ए जिंदगी ज्यादा ना इतरा, ए जिंदगी ज्यादा ना इतरा, जरा आहिस्ते चल, अरे धीरे धीरे चल, रख पाँव जमीन पे, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख, मौत खड़ी है। ए जिंदगी ज्यादा ना इतरा, तू ज्यादा ना इतरा, पीछे मुड़ के देख, मौत खड़ी है। संसार रिक्त होकर भी लगे मुझे, रिक्त होकर भी लगे जैसे कोई घनेरा भार है, सुख की चाहत में हमेशा दुखी होता संसार है। रिक्त होकर भी लगे जैसे कोई घनेरा भार है, सुख की चाहत में हमेशा दुखी होता संसार है, दुखी होता संसार है। गरीब, एक मुक्तक है, 4 लाइनें। सो रहे हैं सभी, सो रहे हैं सभी, एकदम मुक्त होकर, पेट को दुबका के,
पेट को दुबकाकर प्रकृति के गोद में धरती को बिछौना करके आकाश का कंबल ओढ़ के गरीब सो रहे हैं सब, धरती को बिछौना बना के आकाश का कंबल ओढ़कर। अंतिम में रात्रि आकाश के आंचल में टिमटिमाते तारों के अलाव में, आकाश के आंचल में टिमटिमाते तारों के अलाव जलाकर चांद के दीपक जलाए थका थका सा ये सूरज बिचका रहा है अपना मुंह, थका थका सा ये सूरज बिचका रहा है अपना मुंह। वह अब संध्या काल के बाद देखो रात्रि का आगमन। क्या बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकी जी, बिल्कुल जैसी हम आशा कर रहे थे उसी तरीके से जानकी आपकी की कविताएं। कविताओं में हमेशा बहुत फिलॉसफी रहती है और अंदर तक की सोच जी और गहराई से सोच सामयिक कर। बात बहुत करती है जानकी। हाँ, जानकी हमेशा कुछ ना कुछ सामयिक बात बहुत करती नए है दृष्टि जानकी। से हर एक लेकर घटना आती पे हैं बात। देख लो इनकी कविताएं। हाँ, नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, ये इनकी मौलिकता है, बहुत सुंदर मौलिकता। मुझे ही कम आवाज सुनाई दे रही है या मेरी भी आवाज भी कम सुनाई दे रही है? नहीं, आपके बिल्कुल बुलंद है ना। नहीं, पर आज मेरे को भी लोगों की आवाजें कम हाँ, क्यों आ रही है जबकि पता मैंने नहीं। पूरा हालांकि वो मैंने किया हुआ वॉल्यूम है। पूरा कर रखा है मेरा भी लैपटॉप पूरा का। वॉल्यूम है। मेरा हाँ, तो पूरा पर है। आवाजें कुछ कम आ रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। ममता की भी कम आई, जानकी की भी कम आई आवाज, और शायद मेरे ख्याल से एकता की भी थोड़ी सी कम आई मुझे, जैसे बहुत सुनाई खुल के नहीं दिया आवाज क्या? नहीं आई। नहीं, बिल्कुल सुनाई दिया है, बहुत अच्छी हमें मैंने सुनाई फिर ये दी। लगाया अपने कान में, ठूंसा हाँ, इसको। कान में लगा लीजिए इसको, तो वो मजा ज्यादा नहीं आता इससे यार मुझे। अच्छा। आई डोंट लाइक। असल में आदत नहीं है ना हम लोगों को। आदत नहीं है, बड़ा बुरा लगता है मुझे। एनीहाउ मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया मैम। मैं ऐसे करके सुन रही हूँ सब हाँ लोग। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। जानकी जी के यथार्थ परक कविताओं से निकल के आगे चलते हैं। और जब और ममता को मुझे मैं बुला लूं, मैं यस, ममता को आवाज देती हूँ। हाँ, जो ये सबको पकड़ पकड़ के सुंदर सुंदर शब्दों से नवाज के, सबको बुला बुला के हमें सबको चहचहा रही है। अब मैं अपनी बहुत 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 प्यारी ममता को पुकारना चाहती हूँ। जब मिलती है ममता ही ममता बिखेर देती हो। क्या बात है। वातावरण शुष्क वातावरण को भी तुम भीगा भीगा कर देती हो। आओ ममता, अपनी ममता जी ममता के के विषय में मैं भी कुछ रिमझिम रिमझिम शब्दों की फुहार लेके और कुछ सुना दो। पहले आओ, ममता जी के विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चांद चेहरा जुल्फ दरिया जरूर बात जरूर। चमन, चांद चेहरा दिल चमन, बात खुशबू दिल चमन, एक तुझे देकर खुदा ने क्या क्या दे दिया हमको। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं, आज क्या नींद नहीं बात आएगी। है, क्या बात है, क्या बात है। एकता और ममता दोनों एक सी हैं। तारी बहुत ही मैम, सुंदर लिखती है। मैम, आपके शब्दों ने मेरे अंदर बिल्कुल चंद्रयान जैसा कुछ जगमगवा दिया है। बहुत थैंक यू मैम। और मैं चंद्रयान के उसमें मैंने भी एक कविता लिखी है, और अभी बहुत कच्ची है, अब इवन अभी मैंने शीर्षक भी नहीं दिया है, और मैंने सोचा था इसको अच्छा करके बहुत सारे लोगों के बीच में सुनाऊंगी, पर जब मुझे यहाँ पे 3 मूर्ति मुझे दिख रही है, तो इससे बड़ा मंच मेरे लिए नहीं होगा, तो मैं ये कविता यहीं पे सुनाती हूँ। तो आप सबको ये कविता मेरी समर्पित है। और अभी कई जगह मीटर मेरा नहीं, शब्द इधर उधर भाग रहे हैं, मैं इसको ठीक कर लूंगी अगली बार जब सुनाऊंगी, तो अभी थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। और बैठे बैठे अभी पकड़ मैंने में आ जाएगा, चिंता मत करो जी, तो इसका नाम अभी मैंने दे दिया कविता का, इसी वक्त की ये चांद मेरे घर का है। अब क्या ये बात। चांद दूर नहीं है। वाह वाह।
आप सबको प्रणाम करती हूँ और अपनी ये कविता आपके समक्ष रखती हूँ कि जब छोटे थे दादी नानी लोरी एक सुनाती थी। जब छोटे थे दादी नानी लोरी एक सुनाती थी। चंदा मामा दूर के हैं बात यही बतलाती थी। जब छोटे थे दादी नानी लोरी एक सुनाती थी। चंदा मामा दूर के हैं बात यही बतलाती थी। चंदा मामा अपने हैं तो इतने दूर क्यों रहते हैं। बात यही बस हमको हरदम खल खल जाया करती थी। मीलों दूर बसे थे मामा हम सब यहीं जमी पर थे। मीलों दूर बसे थे मामा हम सब यहीं जमी पर थे। सभी की हसरत मिलेंगे मामा मूरत लेकर चलते थे। यही बात सारा भाई को खूब सताया करती थी। यही बात सारा भाई को खूब सताया करती थी। उनके ख्वाबों की उड़ान स्पेस में जाया करती थी। उनके ख्वाबों की उड़ान स्पेस में जाया करती थी। एक रोज अपने संग वो प्रथम प्रधान से जा मिले। अपने अरमानों की पोटली उनको खोल दिखाई थी। सुनते ही आंखों में उनके अश्रु लाचारी भर आई। सुनते ही आंखों में उनके अश्रु लाचारी भर आई। तुम ही बोलो इन सपनों की कैसे होगी भरपाई। पहले हमारा देश इतना सक्षम नहीं था तो कैसे होगी इन सपनों की। तुम ही बोलो कैसे होगी इन सपनों की भरपाई। हम तो खाने के खातिर भी दूसरे देश पर निर्भर हैं। हम तो खाने के खातिर भी दूसरे देश पर निर्भर हैं। कहाँ से आएंगे संसाधन अभी नहीं हम विकसित हैं। कहाँ से आएंगे संसाधन अभी नहीं हम विकसित हैं। विक्रम बोले इन बातों से सपने नहीं रुका करते। विक्रम बोले इन बातों से सपने नहीं रुका करते। दृढ़ निश्चय और श्रमिक पथिक हो राह नहीं रूठा करते। दृढ़ निश्चय और श्रमिक पथिक हो राह नहीं रूठा करते। इसरो के कर्मठ वैज्ञानिक दिन रात कल्पना करते थे। इसरो के कर्मठ वैज्ञानिक दिन रात कल्पना करते थे। छोटे छोटे कदम बढ़ा छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अंतरिक्ष को खोजा करते थे। सोच अगर वैज्ञानिक हो सत्कर्म नहीं रुका करते। सोच अगर वैज्ञानिक हो सत्कर्म नहीं रुका करते। सैटेलाइट को बना के वो साइकिल में लाया करते थे। पहले हम इतने हाँ तो साइकिल और घोड़ा गाड़ी में सैटेलाइट वगैरह बना के ले जाया जाता था प्रक्षेपण के लिए। तो सैटेलाइट को बना के वो साइकिल में लाया करते थे। चंद्रयान के युग में फिर राहु के कंटक दूर किए। चंद्रयान युग मतलब चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो चंद्रयान के युग में फिर राहु के कंटक दूर किए। हमने भी फिर ठोक पीट कर खामी को हर दूर किए। 23 अगस्त के दिन विक्रम विज्ञान के साथ जा पहुंचा। 23 अगस्त के दिन विक्रम प्रज्ञान के साथ जा पहुंचा। साथ में उसके 100 करोड़ थे। जय घोष से भारत गूंज उठा। जय घोष से भारत गूंज उठा। 3 रंगों से बनी वो राखी चंद्रयान ने खुश हो बांधी थी। 3 रंगों की बनी वो राखी चंद्रयान ने खुश हो बांधी थी। खत में लिपटी महबूबों की गजलें चंद सुनाई थी। खत में लिपटी महबूबों की गजलें चंद सुनाई थी। बहुत बढ़िया। हमने जो इतिहास रचा वो जन कल्याण के बाबत है। हमने जो इतिहास रचा वो जन कल्याण के बाबत है। मानवता की सेवा निर्मित ये लक्ष्य भी हमने जीत लिया। हिंद हमेशा जय हिंद रहेगा। हिंद हमेशा जय हिंद रहेगा। मिल यही कामना करते हैं। राष्ट्र निर्मित अनुसंधानों का हम हृदय से वंदन करते हैं। हम हृदय से वंदन करते हैं। हम हृदय से वंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया एक बहुत। और उसको जो रिदम दिया है ना वो बहुत अच्छी रिदम दी है। बहुत बढ़िया। ताजा ताजा चंद्रयान एंथम बनाया मैम आपने। चंद्रयान एंथम बच्चों के लिए तुम्हारे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा एंथम बन गया ये। बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैम आपके लिए मैं 4 लाइन ढूंढ रही थी ममता मैम के लिए और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए। मैं सुनाना चाहती हूँ। हौसले बिखरे नहीं, उम्मीद का दामन छूटा नहीं,
जो हम फेल हुए थे पहले अपने उन चीजों में। हौसले बिखरे नहीं, उम्मीद का दामन छूटा नहीं, हर दिन एक नया अवसर है, कुछ बादलों के घिर जाने से सूरज कब घबराता है, तासीर पर अपनी अडिग रहे सदा दमकता रहता है, रोशनी सूरज की कहती यही कहानी है कि अंधेरा सदा नहीं रहता है, अंधेरा सदा नहीं रहता है। ममता मैम आपको भी डेडिकेटेड है, वो इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए धन्यवाद। मैं तो बहुत बढ़िया, विज्ञानी बहुत जो है बढ़िया। इसरो के वैज्ञानिक हैं और जो उनकी कर्मठता है, और जिसने मैं बोलती हूँ नींव रखी उसको नहीं भूलना चाहिए। देखिए जहाँ से ये नींव शुरू हुई है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए विक्रम नाम रखा है ना इसका। बात ध्यान विक्रम देने नाम वाली दिया है। अपनी प्रणव जी ने भी इसरो में काफी काम किया है, जितना मैं जानती हूँ। और एक और बात ध्यान देने वाली है, 7 साल जो दिए हैं इसरो नासा इसरो के 7 नासा साल का जो नासा से हमारे देश के अंदर 1/6 खर्चा हुआ है। उन लोगों का, उन लोग इतना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, इसके मुकाबले में हमने मंगलयान पे भी हमारा सबसे कम खर्च हुआ कम था। खर्चा हुआ। मतलब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। ये दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं कि ये हिंदुस्तान ने क्या कर और मैम दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए ये इकोनॉमिकली बना है, इसीलिए इकोनॉमिकली बना है। सच में एक बिल्कुल। फिल्म आई थी ना, एक जड़ ऐसी पकड़ ली फिल्म आई मैम ने, थी, जड़ मंगल पकड़ पे आई ली। एक कोई फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। मंगल पे आई उसमें थी। कौन सी फिल्म थी वो, उसमें मिशन मंगल, मिशन बना मंगल, के बताती है जिसमें वो मंगल, पूरियां मंगल। तल के बताती है कि अभी भी इसमें इतनी आग है, आप इतनी पूरियां तल सकते हैं। तो मिशन मंगल, हाँ। मिशन मंगल। अच्छा, इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी यूज किया है उन्होंने, और वो औरतें ही ये कर सकती सस्ता बना है। औरतें ही कर सकती हैं, वो तो औरतें ही कर सकती हैं हाँ। वेस्ट मटेरियल यूज। रात के खाने को बड़े बड़े फख्र की बात है भाई, बहुत फख्र की बात है। भारत की औरतें जुगाड़ू होती है। और हमारा बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे पहले रॉकेट को साइकिल के ऊपर लेके गए थे। हाँ, बताओ। वो बोला ना, किसने बोला मैं बहुत धन्यवाद क्या करती कमाल हूँ। था। आप सबने मेरी रचना सुनी और मुझे मौका मिला पढ़ने के लिए। और जब बहुत मोहब्बत की कमी महसूस होने लगती है, मैं प्रणव मैम को याद कर लेती हूँ। तो उनके लिए चंद लाइनें मैम। अभी मैं आपको बुला तो नहीं सकती, पर एक इच्छा रख सकती हूँ कि आप आए और हम सुने आपको। तो आपके लिए चंद लाइनें कि मुस्कुराने लगी फिजाएं मेरे दिल की सादगी के साथ, मुस्कुराने लगी फिजाएं मेरे दिल की सादगी के साथ, गुनगुनाने लगी हवाएं मेरे ख्यालों के साथ, कुछ उड़ चला मन बादलों के साथ, एक धूप का टुकड़ा आ मिला मेरी कविताओं के साथ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर तुमने चुने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और सब लोगों ने अभी शुभकामनाएं एक दूसरे को दे दी। और हमारा भारत जिंदाबाद, ये तो अभी नई नई बात हुई है और ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। यही शुभकामनाएं हम सब एक दूसरे को देते रहें। महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी, महिलाएं कभी पीछे हो ही नहीं सकती। तो इसलिए चरह बहती और मुस्कुराते हुए चलते रहो। तो मैं भी आप लोगों को ना मैं तो प्रीत की बात ही करती हूँ। मैं तो कहती हूँ लव एवरीबॉडी, मीठी और प्रेम की बात करती हूँ मैं हमेशा। तो मंच को मेरा प्रेम, बहुत सारा प्रेम, सबको प्रेम बहुत सारा। और एक रचना पुरानी है वैसे तो, लेकिन प्रीत की बात सुनाती हूँ, ठीक है? प्रेम की परिभाषा हो तुम, प्रेम का हो राग, प्रेम का उजियारा तुमसे ही है भाग, है ना? अभी वो अपना क्या कन्हैया जी की वो जो आ रही है, उसके लिए मैं अपना क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी। मेरी चुनरी प्रीत रंग दे कन्हई, इसे तो 100 बार सुनाओ तो प्रीत रंग दे कन्हई, मेरी चुनरी लाल रंग दे कन्हई, मेरी चुनरी लाल रंग
रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई। फैला है चहुर अंधेरा, फैला है चहुर अंधेरा, क्षत विक्षत दुनिया का डेरा, फैला है चहुर अंधेरा, क्षत विक्षत दुनिया का डेरा, काल सर्प का योग हटा तू, काल सर्प का योग हटा तू, प्रेम कूप में रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी लाल, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी लाल, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई। आँख बंद हो प्रेम मग्न हो, आँख बंद हो प्रेम मग्न हो, खुले आँख तब प्रेम संग हो, आँख बंद हो प्रेम मग्न हो, खुले आँख तब प्रेम संग हो, मर्यादा का पाठ पढ़ाना, मर्यादा का पाठ पढ़ा तू, ऐसा ज्ञान हमें दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी लाल, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी लाल, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई। सांस सांस तेरा गुण गावे, सांस सांस तेरा गुण गावे, प्रेम भक्ति क्या है सिखलावे, प्रेम भक्ति क्या है सिखलावे, मुस्कानों की ओढ़ चुनरिया, मुस्कानों की ओढ़ चुनरिया, हमको अंग लगा ले कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी लाल, रंग रंग दे कन्हाई मेरी चुनरी प्रीत, रंग चुनरी प्रीत, रंग चुनरी प्रीत, रंग रंग दे कन्हाई। मैं तो प्रेम के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकती। मैम तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ अभी तक। मैं आदरणीय हमारी अध्यक्षा आदरणीय मधु मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप मैम के बारे में बोलें। मेरी हिम्मत नहीं है। कुछ जरूरत मैं नहीं। इनके बारे में क्या बोलूं, वो खुद ही मैं तो इनके गीत सुनती हूँ, मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं, रात को गूंजती सोती रहती हूँ है। तो प्रणव के गीत गूंजते रहते हैं। जिस दिन भी मैं इनका गीत सुन लेती हूँ ना, मेरे दिमाग में वो टेप रिकॉर्डर की तरह घूमता ही रहता है। सही बात इतना है, और उसके सुंदर बाद फिर प्यार सुनने की है, इच्छा भी नहीं प्यार होती है। है। ये और वाला मैं गीत कहती 2500 बार और सुन लिया होगा, उसके 100 बाद बार सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी वो उसके बाद तो ऐसा मन करता रहता है है। कि और किसी का सुनना ही नहीं है, इनको ही सुनते इसीलिए जाओ। मैं एक दिन कहती हूँ इनका बस एकल प्रेम पाठ रंग में रखते हैं रंग जाओ अपन। और कुछ मत करो, प्रेम रंग में रंग जाओ बस खुल के, और कुछ एक मत दिन करो। ऐसा करते हैं ममता, जी, पश्चिमी उस पर ना हम खाली प्रणव का एकल पाठ करते हैं। एकल पाठ करते हैं। अरे बिल्कुल ना बिल्कुल। मरवाओगे क्या? नहीं, हम जिएंगे, हमें जीना है। नहीं नहीं प्रणव, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं आप बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और आप बहुत सुंदर गाती हैं। आपके स्वर में मिठास है, इतनी सुंदर मीठी गाती तो का मधु दी, आवाज है। मैं कहा कोई गायिका नहीं हूँ मधु दी,
मैं गायिका नहीं हूँ, आई एम सॉरी। मैं तुम फिर गीतकार आप हो, क्या हो? गीतकारा फिर हो आप क्या तुम हो? तुम बहुत गीतकारा मीठी हो। हो आप। आप सब चाहे और कुछ आप हैं। गायिका नहीं हो, कैसी होती बट है? आप मीठी हो। शहद। शहद। बिल्कुल। गायिका और कैसी होती थैंक हैं? यू, मैं तो, मेरा तो दिन बन गया। और हमने सुन थोड़ी के हम अपने आप सब को का बना दिन बन लिया। गया मैम, हम कल सबका थोड़ी दिन बन गया। एक्सरसाइज ज्यादा कर लेना। हाँ। नहीं नहीं, इतना एक्सरसाइज होती सुंदर। होगी, कमर लेके बैठी हूँ। मंजू हाँ। कैसी बात कर चलते रही हैं है। आगे। और मैं अपनी प्रांतीय अध्यक्षा के लिए चंद शब्द कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओहो, और कोई जरूरत ही नहीं है उसके कहने की। बस 2 शब्द मैम आपके लिए, 2 लाइनें कि सब कुछ आसानी से मिल जाए ऐसा कभी मेरा नसीब न था। सही सब बात। कुछ आसानी से मिल जाए ऐसा कभी मेरा नसीब न था। सुख दुख में बराबर का हिस्सा बने इतना कोई मेरे करीब न था। और कोशिश की है बहुत बार मैंने अपने जिंदगी से लड़ने की, शुक्र है खुदा का हार के भी मैं जीतती रही हर बार और हर बार। तो आप हर बार जीतती हैं और बहुत बड़े बड़े आयाम आपने तय किए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पटल पर। बहुत आप आए। प्यार भरा धन्यवाद ममता। तुमने काफी कुछ मेरे मन की बातें कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जीतना भी संभव नहीं है, हारना भी होता ही है। ये तो जिंदगी के दोनों पहलू हैं, हार और जीत। तो और यही दोनों पहलू हमारे भारत देश के लिए भी लागू होते हैं। तो जी। आज डंका बज रहा है भारत का बहुत ज्यादा। और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आती हूँ अपनी कविता पर। भारत महान, मेरा भारत महान है। आज हम बड़े फख्र से ये बात कह पा रहे हैं। इस चांद पर जब पहुंच गए तो हमें लग रहा है कि हमारा भारत बहुत महान है। लेकिन भारत की स्थिति मेरे को लगता है एक बॉल की तरह है। बॉल ऊपर से सख्त होती है लेकिन अंदर से पोली होती है। तो वही वही हाल हमारे भारत देश का है। जी। आज बहुत विकासशील देशों में हमारा देश आ गया है, सब तरफ से तरक्की कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें इस पे फख्र भी होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें इनके पीछे ऐसी रह जाती हैं कि वो दिल को कचोट जाती हैं। तो आज उन्हीं के उसी पे मेरी कविता है कि ये कैसा भारत महान, ये कैसा भारत महान। 75 साल की जवान आजादी, 75 साल की जवान आजादी लुटी जा रही सरे बाजार। 75 साल की जवान आजादी लुटी जा रही सरे बाजार। देशभक्ति का हो रहा यहाँ देखो कैसा बलात्कार। देशभक्ति का हो रहा यहाँ देखो कैसा बलात्कार। भौतिक रूप से निस्संदेह देश ने किया विकास, भौतिक रूप से निस्संदेह देश ने किया विकास, पर आत्मा देश की बिक गई पाश्चात्य बाजार। पर आत्मा देश की बिक गई पाश्चात्य बाजार। संस्कृति ने बदला चोला, संस्कृति ने बदला चोला, भ्रष्टाचार का बोलबाला। भाषा बदली वेश बदला, भाषा बदली वेश बदला, आचार बदला व्यवहार बदला। फ्यूजन ने सबका दिल बदला, फ्यूजन जो है तो फ्यूजन ने सबका दिल बदला। अनजान बने अपने रिश्तों को, अनजान बने अपने रिश्तों को पैसों से हमने तोला। अनजान बने अपने रिश्तों को पैसों से हमने तोला। देशभक्ति का तिलक लगाए, देशभक्ति का तिलक लगाए, देश प्रेम की भभूत लिपटाए। देश प्रेम देशभक्ति का तिलक लगाए, देश प्रेम की भभूत लिपटाए। देखो ये कैसे घूम रहे हैं, देखो ये कैसे घूम रहे हैं, लिए संग गद्दारों की टोली। जला रहे संपत्ति राष्ट्र की, खेल रहे भावनाओं की होली। जला रहे संपत्ति राष्ट्र की, खेल रहे भावनाओं की होली। उजड़ गया है चमन हमारा, उजड़ गया है चमन हमारा, बने फूल इनके गलों की माला। उजड़ गया है चमन हमारा, बने फूल इनके गलों की माला। माला पहन ये इतराते, चमचे भी इनको खुश करने को, ढेरों माला इन्हें पहनाते। हमारे सारे फूल जा रहे हैं उनके गलों की माला बनके, तो ढेरों माला इन्हें पहनाते।
अपना विश्वास इन पर जताते, पर ये रौंद उन्हें आगे बढ़ जाते, पर ये रौंद उन्हें आगे बढ़ जाते। अविश्वासों की नदियां में ये, अविश्वासों की नदियां में ये नोटों की नौका तैराते, अविश्वासों की नदियां में ये नोटों की नौका तैराते, हाथ पैर मार जो कूदते पकड़ने, अंततः भंवर में फंस जाते। हाथ पैर मार जो कूदते अंततः वे भंवर में फंस जाते। जैसे मौसम बरसात का आता, जैसे मौसम बरसात का आता, वैसे ही आती चुनाव की आंधी। जब बरसते नोट फाड़कर छप्पर, जब बरसते नोट फाड़कर छप्पर, तब विपक्ष भी पक्ष में हो जाता, जब विपक्ष भी पक्ष में हो जाता। सही है। देश प्रेम का राग जगा, देश प्रेम का राग जगा, मिलकर ये भोली जनता को भरमाते। देश प्रेम का राग जगा, मिलकर ये भोली जनता को भरमाते। देशभक्ति के सुना भाषण ये सबको खूब गरमाते, देशभक्ति का सुना भाषण ये सबको खूब गरमाते। एक और, अब दूसरी ओर देखिए, एक और मच रहा प्रकृति का कोहराम। नॉर्थ में क्या हो रहा है? एक और मच रहा प्रकृति का कोहराम, रुष्ट प्रकृति दिखा रही रौद्र रूप अपना। दूसरी ओर ये नेता कर रहे प्रलाप, खींच खींच टांगे एक दूसरे की कर रहे गिराने का प्रयास। भाषण की बाढ़ है आई, भाषण की बाढ़ है आई, बह रहे जिसमें धर्म जाति और समाज। भाषण की बाढ़ है आई जिसमें बह रहे धर्म जाति और समाज। स्त्री की अस्मिता भी फंसी भंवर में, स्त्री की अस्मिता भी फंसी भंवर में। लगा रही प्रतिदिन गुहार, लगा रही प्रतिदिन गुहार। बताए कोई मुझे ये कैसा भारत महान, कोई बताए मुझे ये कैसा भारत महान, ये कैसा भारत महान। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉल गोल अंदर से पोल, झंझोड़ा गोल मंजू, है झंझोड़ा अंदर से। आपने समाज को बहुत सारे प्रश्न रखे और उनके उत्तर शायद हमारे पास कहीं नहीं है, और हम लोग बिना बात में अंधियारी गलियों में घूमते रह जाते हैं उनके प्रश्नों को टटोलते हुए, उत्तरों को टटोलते हुए, लेकिन हम अपने दिल में नहीं टटोल पाते इनको। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े अचीवमेंट तो कर लिए पर छोटी चीजें हाँ, जो मूल है, आत्मा है, वो हमारी वो बिक रही है, एक तरह से बिक गई है सब लोगों वही ना, एक एक को चेतना रखनी होगी, एक एक को चेतना रखनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। ये कोई आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते हैं कि एक एक कंधे पे बंदूक रख दी, उसके पे रख दी, समाज के ऊपर रख दी, सरकार के ऊपर दी, नहीं। एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देशभक्ति को भी भुनाया जा रहा है, देश प्रेम को भी भुनाया जा रहा है। अभी जो हमने चंद्रयान पर साइंटिस्ट ने विजय प्राप्त की, उसमें भी पॉलिटिक्स घुस गई है। हाँ, उसमें भी पॉलिटिक्स घुस गई है। उसको भी सेहरा बांधे घूम रहे हैं। अरे उनको क्रेडिट दो जिन्होंने काम किया है, लेकिन उसके लिए भी शुरू हो गया है कि हमारे रहते किया गया और ये और वो, और उसको चुनाव का मुद्दा बना लेते हैं। ये खाली एक समय की बात नहीं है, ये शुरुआत से ये सब बातें हैं और ये हर एक सरकार के साथ होती हैं। अगर आप ये देखें, अगर आप खोल के तो है, हाँ, पर तो मैं ये बड़ी मोर और लेस हर पार्टी ऐसे ही करती हर है। इंडिविजुअल को सोचना होगा कि क्या करना है हमें, हर इंडिविजुअल। अच्छा, आई एग्री विद प्रणव मैम, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तो जब तक प्रजा के अंदर चेतना नहीं जागेगी उसको वैसा ही राजा मिलेगा। और गेहूं के साथ सारी चीजें पिसती हैं, तो हम चंद लोग अच्छे हैं, पर जब तक समाज एकजुट होकर क्रांति नहीं लाएगा तब तक नहीं हो सकता। और जब अब एक जगह स्वच्छ भारत का हमने मिशन चलाया, पर हम BMW और ऑडी खोल के भी हम पान थूकते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती देश के लिए। तो हर एक के अंदर वो चेतना होनी चाहिए कि भाई सड़क जो है वो भाई पब्लिक के पैसे से बनी है और हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं स्वच्छता रखने के लिए। पर ये चीज कैसे जागेगी, वी आर रियली क्लूलेस अबाउट दैट। और कभी कभी बहुत होपलेसनेस वाली सिचुएशन आ जाती है।
बस देखो साहित्यकार जगा सकता है अगर जगा उसकी सकता है। बस कानों वही तक बात वही पहुंचे, अगर हमारे वो पास तो शब्द कलम की पहुंचे भी अगर ताकत उनको, है, हम कलम बाकी से ही तो उनका ध्यान दिला बाकी तो सकते और हैं। कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, झंडा उठाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से, छोटी छोटी बातों से आप करो ना एक दूसरे से प्रेम, आप नेचर से प्रेम करो ना, आप उस चीज से प्रेम करो ना जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल सोचो उसके बारे में, एक एक बिल्कुल जन सोचो उसके बारे में। बिल्कुल मैम, मुझे आपकी ऐसा लगता कविताएं हमेशा ऐसी तो होती हैं, शीर्षक आपने दे दिया, अब उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, वाकई क्या वो अच्छा, किया दूसरी जाए। क्या बात है कि किताबें सबके पास पहुंचती भी नहीं है, नहीं इसलिए जो पहुंचती। चर्चाएं होती हैं ना, हाँ जितनी अगर पहुंचे उनके पास में तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ, चर्चाएं पहुंचती हैं और पार्टिसिपेशन धीरे बिल्कुल। धीरे होता है तो शायद उनके कानों तक बात पहुंचे। और मतलब ऐसे इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, मुझे मालूम है, हम लोग तो समझो हम तो आजादी लेके पैदा हुए हैं, हम लोग तो, मैं और मधु वगैरह, हम सब तो, मंजू भी पीछे आई हमारे, लेकिन देख रहे हैं तब से परिवर्तन देख रहे हैं सब लोग, सभी देख रहे हैं, लेकिन एक एक को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए, कोई वो नहीं होगा कि आप इस पे रखो। अभी अभी हो क्या गया है, ये सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। देखो, अचीवमेंट पहले भी किए जाते थे, अचीवमेंट बहुत होते थे, लेकिन तब तो कोई सोशल मीडिया तो था नहीं। सोशल हाँ, मीडिया में ना था, कोई व्हाट्सएप था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना इतने बिल्कुल फोटोग्राफ्स होते थे, ना पल पल में एक एक चीज फैलती थी। तो उसके पीछे वो सबके यश गाथाएं तो दब गई। और अभी क्या है, यश गाथाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब वो एक इतनी सी सुई होती है और धमाका हो जाता है उसका, सही बात। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से प्रतिध्वनि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हर कॉमन व्यक्ति, आज आप देखिए, हर हमारे काम वाले भी व्हाट्सएप के हाँ सुनते रहते हैं सारा दिन। और और व्हाट्सएप अगर इतनी उसका व्हाट्सएप ज्ञान सदुपयोग हो तो ना, बहुत, प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप मशीन है। ज्ञान तो इतना खतरनाक हो रखा है, वही हाँ, तो बात सुनते है व्हाट्सएप ना। की हैं, जो प्रोपेगेंडा मशीन पाठशालाएं हैं है। वो तो इतनी खतरनाक हैं। आप वो लोगों ने सुनते वो हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार ही समझते हैं। बिल्कुल आप हर लोगों ने आदमी नहीं, बुद्धि के अनुसार सुना उसका होगा, समझेगा, उसका वो सदुपयोग करें तो ये बहुत अच्छा एक बहुत माध्यम अच्छा है, है। हाँ, हाँ, बहुत माध्यम है। अच्छा माध्यम है, आप लेकिन लोगों ने उसके वो सुना सदुपयोग की होगा कि जगह दुरुपयोग लैंडर ज्यादा हो के रहा है। पहिए के निशान, लैंडर के पहिए के निशान पर हम्म, इसरो और अशोक, अशोक हाँ चक्र। हाँ, वो गलत है, वो हाँ। सही नहीं है। वो जगह वो जगह फैल एक रहा है और भाई। एक हाँ, व्यक्ति वो है बहुत फैला है। जिसने विक्रम के लैंड होने से पहले वो तस्वीरें छापी है। विक्रम लैंड भी नहीं करा था, हम्म, उसने बनाई है वो तस्वीरें। हम्म, ठीक आप है ये। इसका फैक्ट चेक करके देखिए, मैंने डाला भी था, इसका फैक्ट चेक आया है, एक नाम भी लिखा है एक शख्स का जिसने विक्रम लैंड भी नहीं करा था, और उसने और उसका मनगढ़ंत के बनाया और छाप दिया। और ऐसे ही वो और वो तिरंगा नहीं, तिरंगा वही तो लगा बात के है उसके ना, ऊपर जो दे रहे हैं ना, वो भी गलत है, उसपे तिरंगा लगा हुआ नहीं था जब वो अरे तो लोग कितने पागल हैं, बिल्कुल, मतलब देश प्रेमी बहुत है ना हम लोग। देश प्रेमी नहीं है, देश प्रेमी और फटाफट दिखावा करने वाले बहुत हैं, देश देश प्रेमी नहीं, प्रेमी नहीं है वो। देखना है वही हाँ, देखते हैं जो वो हम दिखावा चलिए। करने वाले हैं। कुछ बोल रहे हैं क्या? अब अब चल कॉमन आदमी तो चलिए कुछ समझता नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते थोड़ा हैं। सा दिमाग आगे बढ़ते लगाते हैं। हैं, ये हाँ, लंबी हाँ, चर्चाएं लंबी चलेंगी। ये ओके। और राजनीतिक बात हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं, सही बात। मैं एक शख्स को इतना पास से जानती हूँ कि उनके बारे में मैं 2 लाइन कहती हूँ कि मुझे मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसी हैं कि मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैं रो पड़ती हूँ अपनों को रोता देखकर। क्या बात। ऐसा ऐसा दिल है हमारी मधु मैम का, और इतने उनके लिए हर कोई इतने प्यार से, और बच्चों जैसा वो सबके लिए दुखी होती हैं और सबके लिए खुश होती हैं। तो मैम, आपके लिए 2 लाइन है जिनसे मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हकीकतों के सफर में गुमान ज्यादा है, ये जिंदगी है यहाँ इम्तिहान ज्यादा है, अगर बुझे तो धुआं बन के फैल जाएंगे, हवा में जल के हमें इत्मीनान ज्यादा है, हवा में जल के हमें इत्मीनान ज्यादा है। और मैं आपको आमंत्रित Thank you, करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ, और मैं आपको आप लोगों सुनने को के लिए। सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत ही छोटी चीज हूँ, बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं हूँ। आप लोग ने एक रेत के कण को ऐसे चमका दिया है
कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे भी कुछ आता है। क्या बात, और ये भी कविता हो गई है। जी, वाह 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 जी। और सबको मैं अभिनंदन करती हूँ, माँ शारदा को नमन करती हूँ। मैं बहुत ही कम जानती थी और जानती हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच बैठ के कुछ सीख गई हूँ। तो मैं एक्चुअली ये वाली कविता मैंने अभी परसों अस्मिता की मीटिंग में ही सुनाई थी। मुझे उन्होंने आग्रह किया था कि मणिपुर के ऊपर आप कुछ लिखिए, तो मैंने सोचा चलो आज इसी मंच पर मणिपुर वाला ही सुना देती हूँ। ये रिसेंटली लिखी थी तो नया ही है, तो ये सुना देती हूँ मैं। और जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी एक बात सुनकर जाना। तो मैं शुरू करती हूँ। मणिपुर, मणिपुर राधा कृष्ण की भूमि है। प्रसिद्ध है वहां के पारंपरिक लोक नृत्य, विविध कलाओं से सुसज्जित वहां के परिधान, राधा की सुंदर चुनरी, नाजुक और आकर्षक जेवरात। राधा की सुंदर चुनरी, नाजुक और आकर्षक जेवरात, कृष्ण के अंग वस्त्र और गोटे लगी बांसुरी की तान पूजे जाते हैं हर गली नुक्कड़ पर, पूजे जाते हैं हर गली नुक्कड़ पर श्री मनहर राधे श्याम। उन पर रखते हैं वे पूर्ण विश्वास, उन पर रखते हैं वे पूर्ण विश्वास। निश्चय ही द्रौपदी की लाज बचाने वहां आते होंगे, निश्चय ही द्रौपदी की लाज बचाने वहां आते होंगे, परंतु आज क्यों दृष्टि गोचर नहीं, आज क्यों दृष्टि गोचर नहीं। कहाँ छिपे हो घनश्याम, कहाँ छिपे हो घनश्याम। क्यों नहीं चीर बढ़ाया उन अबलाओं का, क्यों नहीं चीर बढ़ाया उन अबलाओं का। क्यों किया पक्षपात, क्यों किया पक्षपात। नहीं करना चाहिए था भगवान को पक्षपात, नहीं करना चाहिए था भगवान को पक्षपात। राजकुमारी की लाज अलग, द्रौपदी, राजकुमारी की लाज अलग और साधारण नारी की अलग। क्यों द्वारकाधीश, क्यों द्वारकाधीश जवाब दो। नहीं परवाह है यहाँ किसी को, ये नहीं परवाह है यहाँ किसी को, दुख दर्द लिखवा कर आई है स्त्री ऊपर से। नियति है उसकी झेलना, नियति है उसकी झेलना, पुरुष के हाथों में खेलना। मत हो उदास तू नारी, मत हो उदास तू नारी, तेरी कहानी है सदियों पुरानी, तेरी कहानी है सदियों पुरानी। तब भी तू चीखी थी, तब भी तू चीखी थी, आज भी तू रोई है। दुनिया बदस्तूर चलती है, चलती रहेगी। कुछ लोग कहेंगे बड़ा बुरा हुआ, कुछ लोग कहेंगे बड़ा बुरा हुआ। खबरों में छपेगा वो, खबरों खबरों में छपेगा अखबार का कागज, खबरों में छपेगा लेकिन अखबार का कागज पैरों के तले रौंदा जाएगा। अखबार का कागज पैरों के तले रौंदा जाएगा। वो अखबार जिसमें छपी थी अबला की नग्न तस्वीर, वो जूतों के नीचे पड़ा, फड़फड़ाता रहा, करहाता रहा। ना तो इहलोक ने, ना तो इहलोक ने, ना उस लोक ने, कृष्ण ने, ना तो यहाँ के लोगों ने, ना तो इहलोक ने, ना तो उस लोक ने ढकी नहीं उसकी लाज, ढकी नहीं उसकी लाज। धन्यवाद। बहुत खूब, बड़े कड़े बहुत प्रश्न सही, आपने बहुत रख सही। दिए सामने, बड़े मार्मिक बड़े कड़े प्रश्न रख दिए आपने बड़े सामने। प्रश्न, और सोचना चाहिए कि वाकई शायद कोई जाग जाए। शायद कोई जागे और जब ये इसको घटना हुई बहुत तो मुझे याद आया
जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम कथक सीखने जाते थे, हमारे साथ 2-3 लड़कियां थी जो मणिपुर नृत्य सीखती थी। इतनी सुंदर ड्रेस होती थी उनकी, बहुत हाँ, खूबसूरत, बहुत और बड़ी महंगी आती थी उनकी ड्रेस, और वो बड़ा खूबसूरत सा लहंगा स्कर्ट, होता उनका वो था। घेर वाला स्कर्ट बहुत ही तो अच्छा मुझे लगता ध्यान आया कि अरे वहां तो कृष्ण रहते हैं और इतनी पूजा की जाती है मणिपुर में राधा कृष्ण की, तो कृष्ण कहाँ छुपे रहे, क्यों नहीं आए वहां पर? अरे भैया सारे ही भगवान छुपे हुए हैं, अपने आप जागो। सही बात है। ये लेते हैं अवतार, अब खुद जागो, खुद अपनी जागो, रक्षा खुद करो। नहीं खुद लेते हैं जागो, अवतार। चले वैती, खुद जागो, कोई नहीं आने वाला कुछ बताने। वो एक उसका किसी ने भगवान बड़ा बनना अच्छा पड़ेगा। लिखता है, किसी कवि ने जागो। बड़ा अच्छा लिखा था कि नहीं आएंगे तुम्हारी लाज बचाने, अब कृष्ण हाँ, अब ना आएंगे यदि अब तुम अस्त्र उठा लो। अस्त्र उठा लो, हाँ सबके हाँ अस्त्र उठा लो, नहीं पड़ेगा। लाज बचाओ। हाँ, पढ़ी थी एक कविता। थैंक यू वेरी मच। अब इस बड़ी अच्छी ये गोष्ठी का भी समापन के पहले मैं मधु मैम से वो करूंगी, हाँ, अनुरोध करूंगी कि कुछ आप नया नया समाचार सुनाने जा रही हैं हम। और अब जो जिन्होंने पढ़ा है इस गोष्ठी के बारे में 2 शब्द बोल दें आप। मैं पहले एक अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे, जानकी, आपसे इंदु जी, आपसे दीपमाला, ऋतु, एकता, मंजू जी, ममता, प्रणव जी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 6 सितंबर को आइएगा आर्ट गैलरी में। मेरी किताब का वहां पर विमोचन होने जा रहा है। आप सबसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 6 तारीख को शाम 4 बजे आप जरूर आइएगा। ऑब्जेक्शन प्लीज, ये मैं जी कब से हो गई आपके लिए, मुझे ये समझना है। मंजू जी, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मार वो पटल पे भी जी जी लगा रखा है, क्या है ये? नहीं, प्रणव तो मेरी सम्मान दे रहे हैं। नहीं चाहिए सम्मान मुझे। औपचारिक निमंत्रण है मैम, औपचारिक निमंत्रण। औपचारिक को प्रणव, भी जी की तुमको जरूरत आना नहीं है मुझे है। यार। सब लोगों को आना है बेतरतीब हाँ, बांस ये के जंगल में। बस हाँ, बांस बांस के के जंगल में जंगलों सब का लोग मजा लेना पधारें। है। हाँ। मैप लगा के अपना, जिससे वापसी में रास्ता ना भूलें, नहीं भटक जाए। अरे ममता आप साथ लोग में है तो आइए, मैप की देखो भी किसी जरूरत भी नहीं काम है। में मन लगाइएगा, कोई भी आपको बुलाए आप मना कर दीजिए। 6 तारीख की शाम 4 बजे से 6 बजे तक बुक कर आप ली ये जाए। टाइम कर लीजिए। जानकी, ओके आप वहां पर बॉस, कोई ग्रुप ओके बना बॉस। लीजिएगा हाँ, आप प्लीज, और उत्तर के और भी लोगों को मैं निमंत्रण भेजूंगी, और जितनी भी, ऋतु हम प्लीज आप एक्स्ट्रा जरूर गोली आना। खा के आएंगे, पर आएंगे। हाँ। एक्स्ट्रा गोली खा के आएंगे, पर आएंगे। हम तो बांसों से बांसुरी बजाते हुए आएंगे। बिल्कुल। चलो अब मैं निकलूं, अगर इजाजत हो तो मैं निकल जाऊं। हाँ, हाँ, पधारिए बिल्कुल। पधारिए, कहाँ जाना है आपको? आज की गोष्ठी के बारे में बोल दें मैम 2 शब्द, फिर सब चले जाएं। मधु बोल रही है। अच्छा, हाँ, मुझे कह रही हूँ। हाँ, हाँ, कोई बहुत भी बोल आनंद दे। आया, बहुत अच्छा। आज की गोष्ठी का अच्छा लगा। आनंद बहुत अच्छा रहा, और सब लोगों को पेट में भूख लगी है। प्रणव को खास तौर पे चाय पीनी है, और चाय औरों नहीं, को भी शाम खाना अरे खाना खाना है, नहीं अभी खाया, तक खाना खाना नहीं नहीं खाया। खाया। और इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ सूक्ष्म सा, और ऋतु का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगी। हमेशा ममता, ऋतु, एकता, दीपमाला, आप सब हमारे स्तंभ हो, और आप ही लोगों के सहारे हम चलते हैं। हमें तो बैसाखी लेनी पड़ती है, और आप लोग हमारी बैसाखी हो, और आपके सहारे हम सब सही है, काम कर सही है। पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरे तो हाथ में भी बैसाखी रहती है और दिल में भी बैसाखी रहती है, अब क्या करूं। चलो, बाय। चलो बाय। थैंक यू, बाय बाय आज के आनंद की जय। आज के तुम आनंद की जय। मुस्कुराती रहना। थैंक यू ऋतु, आप क्या देखो, बताएं आपके लिए। तबीयत खराब थी, बिल्कुल बहुत ठीक हो गई। सुंदर, बाय, अच्छा एकता, लगा। पैर का ध्यान रखना। धन्यवाद बहुत सुंदर, धन्यवाद जानकी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाय बाय एवरीबॉडी, बहुत बाय बढ़िया, मजा आया, दीपमाला, खूब अच्छा आनंद रहा। जानकी, मजा आ गया। जल्दी इंदु, मिलेंगे, 6 मजा आ तारीख गया को मुझे। मिलते हैं सब श्योर रूबरू। श्योर श्योर। ठीक है ना? बाय बाय। ओके, चलो बाय। एकता 6 जी, तारीख को मिलेंगे। बाय। हाँ। बाय।